शुरू करें। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अशोका साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 10th का एक चैप्टर बायोलॉजी सेक्टर का, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। नाम आपका है जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको जो भी नया वीडियो आए वह आपको मिलते रहे और आप हमसे कनेक्ट रहे। ओके, अब हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं लाइफ प्रोसेस। यह सबसे पहली बात कि जो आपका जैव प्रक्रम है यह रिलेटेड किससे है, तो यह आपका रिलेटेड है बायोलॉजी से। ओके, यह आपका रिलेटेड किससे है, बायोलॉजी से। और एक बात हमको पता है कि बायोलॉजी में हम सिर्फ किसके बारे में स्टडी करते हैं, तो सजीव के बारे में। ठीक है, किसी भी सजीव, बायोलॉजी क्या है, तो स्टडी ऑफ लिविंग थिंग। बायोलॉजी क्या है आपका, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग। ठीक है, यानी किसी भी सजीव के बारे में स्टडी करना आपका क्या है, बायोलॉजी है। ठीक है, कोई भी सजीव है उसके बारे में आप जानिए, वह आपका क्या है, सजीव, आपका क्या है, स्टडी बायोलॉजी है। ठीक है, अब यहां पर हम लोग थोड़ा सा जैव प्रक्रम के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि जैव प्रक्रम है क्या। ठीक है, अब मान लीजिए हम कोई भी एक सजीव ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं हम, मान लीजिए एक सजीव ले लिए। ठीक है, एक क्या ले लिए, सजीव। ठीक है, लिविंग थिंग है। सजीव में हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं किसकी, एक आदमी की। मान लीजिए एक आदमी है, बेसिकली ऐसा होता नहीं है, बस हम इसको मान लेते हैं कि यह एक क्या है, आदमी है। आदमी जैसा लग नहीं रहा है, लेकिन आप इसको आदमी मान सकते हैं समझने के लिए जा। ठीक है, यह आपका क्या है, आदमी है। ठीक है, यह आदमी है। अब किसी भी सजीव की, मान लीजिए यह आपकी आदमी है, यह क्या है, मैन है। ठीक है, अब किसी भी आदमी की या किसी भी सजीव की दो संरचनाएं होती हैं। ठीक है, दो प्रकार की स्ट्रक्चर होती हैं। एक ठो आपका होता है इसका आंतरिक संरचना, एक ठो होता है आंतरिक संरचना यानी इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, ठीक है, आंतरिक संरचना। और दूसरा आपका होता है बाह्य संरचना, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी कोई भी सजीव है तो उसकी कितनी संरचनाएं होंगी, दो संरचनाएं। एक ठो उसका आंतरिक होगा और एक ठो उसका होता है बाह्य। अब बाह्य संरचना तो हम लोग सब कुछ देख सकते हैं, मेरी आंख का बनावट है, बाल का बनावट है या हाथ का बनावट है, चाहे जो भी चीज है, यह सब आपको दिखाई देगा। लेकिन एक्सटर्नल संरचना के बारे में स्टडी करना थोड़ा सा मुश्किल है और डिफिकल्ट है। ठीक है, अब हमारे शरीर के अंदर किडनी जो है ब्लड को छान रहा है, फेफड़ा जो है, ठीक है, ब्लड को साफ कर रहा है। ठीक है, फेफड़ा जो है ब्लड को क्या कर रहा है, साफ कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारी संरचनाएं हैं हमारे शरीर में, ठीक है, जो इंटरनली काम करती है। कैसे काम करती है हम उसको देख नहीं सकते हैं। ओके, ठीक है, तो यहां पर एक ठो तो आपका, आपके शरीर में आंतरिक संरचना है। अब जाहिर सा बात है, जो आपका आंतरिक संरचना है इसमें आपका आंतरिक क्रिया होगा। क्या होगा आपका, आंतरिक क्रिया। यानी आंतरिक संरचना में जो भी एक्टिविटी होगा वह आपका क्या कहलाएगा, आंतरिक एक्टिविटी। बाहरी संरचना के द्वारा जो भी एक्टिविटी होगा वह आपका क्या कहलाएगा, बाहरी एक्टिविटी। तो यहां पर जैव प्रक्रम का मतलब क्या होता है, यानी किसी भी सजीव के अंदर होने वाला जो इंटरनल एक्टिविटी है वही आपका क्या कहलाएगा, जैव प्रक्रम कहलाएगा। जैव प्रक्रम का सिंपल सा यही कंसेप्ट है कि कोई भी सजीव है, उस सजीव के अंतर्गत होने वाला जो भी इंटरनल एक्टिविटी है, ठीक है, जो भी उसके शरीर के द्वारा या जो भी उसके अंग के द्वारा या जो भी उसके अंग तंत्र के द्वारा जो भी इंटरनली एक्टिविटी किया जाएगा वह आपका क्या कहलाएगा, तो वह आपका कहलाएगा जैव प्रक्रम। ठीक है, यानी सजीव अपने आप को अगर जिंदा रखना चाहता है, सजीव अपने आप को अगर पृथ्वी पर बनाए रखना चाहता है, तो उसको कुछ इंटरनली एक्टिविटी करना पड़ता है ताकि वह अपने आप को बनाए रखे।
किसी भी सजीव के लिए सबसे खास बात क्या होता है, उसको ऊर्जा मिलते रहना चाहिए। और ऊर्जा बनाने के लिए, ऊर्जा कहीं से ग्रहण करने के लिए उसको इंटरनली या एक्सटर्नली एक्टिविटी करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा कुछ, वही आपका क्या कहलाएगा, लाइफ प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, यानी अगर हम यहाँ पर अगर देखें कि लाइफ प्रोसेस क्या है, तो आप एक बात में समझ सकते हो लाइफ प्रोसेस है क्या। तो सजीव में, ओके, सजीव में होने वाली आंतरिक क्रिया, आंतरिक क्रिया जो सजीव के लिए क्या है, जो सजीव के लिए आवश्यक है, तो वही आपका क्या कहलाएगा, जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस कहलाएगा। यानी कोई भी सजीव है, अगर वह अपने आप को जिंदा रखना चाहता है, वह अपने आप को पृथ्वी पर बनाए रखना चाहता है, तो उसके शरीर में दो एक्टिविटी होगा, एगो इंटरनली, एगो एक्सटर्नली। जो भी इंटरनली एक्टिविटी हो रहा है सजीव के अंतर्गत, वही आपका कहलाएगा लाइफ प्रोसेस। अब यहां पर आदमी की बात, आदमी मान लो मैन है, ठीक है, तो इसके अंदर आंतरिक है, इसके अंदर बाह्य है, तो बाह्य को तो हटा दो, बाह्य संरचना के बारे में हम लोग ज्यादा डिटेल्स नहीं करना है। हमको इंटरनली जानना है कि इंटरनली जो भी एक्टिविटी होगा, इंटरनली जो भी क्रिया होगा या प्रतिक्रिया होगा, वही आपका क्या कहलाएगा, तो लाइफ प्रोसेस कहलाता है, जैव प्रक्रम। जीव के अंतर्गत, दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं, किसी भी जीव के अंतर्गत होने वाली जो समस्त प्रक्रिया है, वही आपका क्या कहलाता है, लाइफ प्रोसेस कहलाता है। क्लियर। अब देखिए यहां पर अगर हम आगे देखें या आगे बात करें, ठीक है, तो कोई भी सजीव है, ठीक है, अब सजीव को अगर जिंदा रखना है, अगर सजीव को क्या रहना है, जिंदा रहना है, ठीक है, कोई भी सजीव है अगर वह जिंदा रहना चाहता है तो उसको चाहिए ऊर्जा। उसको क्या चाहिए, ऊर्जा। जब तक उसको एनर्जी मिलते रहेगा तब तक वह जिंदा रहेगा, जिस दिन एनर्जी मिलना बंद हो जाएगा यहां से निकल लेगा। ठीक है, तो कोशिका अगर जिंदा रहता है तो किसके माध्यम से, ऊर्जा। और कोशिका ही आपके शरीर को बनाया है, तो अगर कोशिका को जिंदा रखना है तो उसके लिए एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। अब एनर्जी की आवश्यकता के लिए शरीर के अंदर इंटरनल प्रक्रिया करना पड़ता है, जो कि आपका जैव प्रक्रम है। अब इंटरनल प्रक्रिया में आपका देखिए होता क्या है, कोई भी सजीव है तो इसके अंदर क्या होगा, आपका आंतरिक क्रिया। क्या होगा, आपका आंतरिक क्रिया। ठीक है, अब यह आंतरिक क्रिया कितने टाइप से हो सकता है, तो यह आपका आंतरिक क्रिया जो होगा वह 4-5 टाइप से हो सकता है। कितने टाइप से हो सकता है आपका, 4-5 टाइप से। पहला, अगर सजीव को जिंदा रहना है तो उसको एनर्जी लेना पड़ेगा, और एनर्जी के लिए सजीव, देखिए सजीव को अगर जिंदा रहना है तो उसको ऊर्जा चाहिए, और अगर किसी को ऊर्जा लेना है, अगर किसी को ऊर्जा चाहिए तो सबसे पहले उसको भोजन की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि हमारे शरीर में, हमारे शरीर के पास या हमारे पास यह डायरेक्ट एबिलिटी नहीं है कि हम डायरेक्टली भोजन को बना सकें। हम लोग भोजन को बनाते नहीं, हम लोग भोजन को पकाते हैं। पेड़ पौधा अगर भोजन देना बंद कर दे तो हम लोग भोजन खुद से नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आंतरिक क्रिया है, यानी कहने का मतलब ये, हमको अगर ऊर्जा चाहिए तो भोजन करना पड़ेगा, और भोजन करने की प्रक्रिया किसके अंतर्गत आता है, पोषण के अंतर्गत आता है। यह आपका क्या है, पोषण। यानी सबसे पहला जैव प्रक्रम का जो आंतरिक प्रक्रिया है वह आपका क्या कहलाएगा, पोषण कहलाएगा। ठीक है, दूसरा, अब आप भोजन कर लिए हैं, तो भोजन जब कर लिए हैं तो भोजन पचने के बाद आपके शरीर में कुछ मटेरियल बनेगा, तो हमारे शरीर में भोजन के पचने के बाद ग्लूकोज बनता है, और जब ग्लूकोज बन जाता है तो उसको ऑक्सीजन के उपस्थिति में, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में तोड़ करके हमारे शरीर में ऊर्जा मिलता है एटीपी के रूप में। इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं श्वसन। क्या बोलेंगे, श्वसन। ठीक है, यह आपका दूसरा आंतरिक प्रक्रिया है जो जैव प्रक्रम में आता है। अब आपके शरीर में ऊर्जा बन गया, अब मान लीजिए आपका ऊर्जा पेट में बना है,
और आपके दिमाग के पास ऊर्जा चाहिए, दिमाग के कोशिका ऊर्जा चाहिए, तो ऊर्जा को पेट में से फिर या पैर में से चाहे जहां भी बना हो उसको वहां से उठा करके फिर दूसरे जगह क्या किया जाएगा, भेजा जाएगा। तो यह जो भेजने की प्रक्रिया है इसको हम लोग बोलते हैं परिवहन। क्या बोलेंगे, परिवहन बोलेंगे, ठीक है। अब परिवहन जब हो जाएगा तो हमारे शरीर में दो टाइप का पदार्थ बनता है, एक वो शरीर के लिए उपयोगी है और दूसरा शरीर के लिए हानिकारक है। जो पदार्थ शरीर के लिए उपयोगी है उसको उसके स्थान पर भेज दिया जाता है और जो पदार्थ शरीर के लिए हानिकारक होता है उसको कैसे भी करके शरीर से क्या किया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया आपका कहलाता है उत्सर्जन। क्या बोलेंगे, उत्सर्जन। ओके उसके बाद आपका जब उत्सर्जन हो जाएगा, जब आपका शोषण हो गया, पोषण हो गया, श्वसन हो गया, परिवहन हो गया, उत्सर्जन हो गया, जब इतना प्रक्रिया हो जाए तो आपका शरीर का अंग और शरीर का जो सिस्टम है वह सही से काम भी करना चाहिए, सही से वर्क करना चाहिए, तब आपका सही है, और नहीं तो फिर प्रॉब्लम है, ठीक है। तो बाकी जब यह एक्टिविटी सब कंप्लीट हो जाता है तो आपके शरीर के अंगों के बीच में एक तालमेल होता है जो किसी भी काम को कंप्लीट करवाता है। इसको हम लोग बोलते हैं नियंत्रण। नियंत्रण और क्या बोलेंगे, समन्वय बोलेंगे, समन्वय। ओके तो लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत यहां पर जो सजीव है यह टोटल पांचों जो प्रक्रिया आता है यह किसके अंतर्गत आता है, आपका लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत आता है। यानी लाइफ प्रोसेस कहने का सिंपल सा कंसेप्ट यही है कि सजीव के अंतर्गत होने वाली समस्त इंटरनल एक्टिविटी जिसके माध्यम से वह अपने कार्यों को पूरा कर सके या संपन्न कर सके, वह आपका क्या कहलाएगा, लाइफ प्रोसेस। यह हर एक सजीव के लिए आवश्यक है। जिस सजीव के अंतर्गत लाइफ प्रोसेस नहीं होगा उसका अस्तित्व धरती से समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यह आपका लाइफ प्रोसेस का क्या था, कंसेप्ट था, ठीक है। आगे जो आपको पढ़ना है, आगे जो आपको टॉपिक में पढ़ाया जाएगा वह हम लोग शुरू करेंगे कहाँ से, पोषण से। पोषण क्या है, पोषण कैसे होता है, किस प्राणियों में होता है, कितने प्रकार से होता है, हमारे शरीर में कैसे होता है, पेड़ पौधों में कैसे होता है। तो यह सब बाकी का जो कहानी है यह आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, समझिए, अगले वीडियो जब दिया जाएगा या बताया जाएगा उसमें आपको कनेक्ट कर देना है। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक और शेयर करना है। ओके।